हाय चैंपियंस, ये अपडेट सिर्फ उन बच्चों के लिए है बेटा जिनका एक कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट आया था और कंपार्टमेंट एग्जाम देने के बावजूद भी उनका जो है उस सब्जेक्ट में क्लियरेंस नहीं हो पाया है, फिर से कंपार्टमेंट लग गया है। तो मैं हर एक बच्चे से बोलना चाहता हूं कि आप सारे के सारे चैंपियंस अपनी एक बार कॉपी मंगवा लीजिए, रीचेक कर लीजिए। हो सकता है कि अगर आप 1-2 नंबर से पास हो या फेल हो रहे हो बेटा, तो आप जब रीचेकिंग के लिए जाओ तो हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ जाए और आपका 1 साल बर्बाद ना हो। तो आपको कॉपी मंगानी कैसे है बेटा, उस पर मैं बात कर देता हूं। तो सबसे पहले आप जाओगे गूगल पर और सर्च करोगे वहां पर सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2025। क्या लिखोगे? सीबीएसई रीवैल्यूएशन 2025 लिखोगे और जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा सीबीएसई रीवैल्यूएशन cbseit.in करके। जैसे इस पर क्लिक करोगे बेटा आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आप इस तरीके से ओपन होकर के नजर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इस पर ओपन हो जाओगे तो यहां पर लिखा है अप्लाई फॉर आंसर बुक। आप अपनी आंसर बुक मंगा सकते हो बेटा कि आपने क्या लिखा है और मार्क्स कहां पर मिला है, कहां पर नहीं मिला है। उसके बाद आपको वेरीफाई करवाना है। मान लो कि आपका टोटल गलत हो चुका है, जैसे मान लो कि आपको 9 नंबर या 10 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन टोटल करने पर आपने कॉपी जब मंगा करके चेक करी तो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे 15 नंबर बन रहे हैं, काउंटिंग में गलत रखा है, तो आप वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो। वहीं दूसरी तरफ लगता है कि नहीं 2-4 क्वेश्चन में मुझे नंबर्स कम मिले हैं जबकि मेरे आंसर्स राइट हैं, तो उसको आप चैलेंज करके अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो बेटा। तो अभी सबसे पहला काम जो कि आपकी विंडो ओपन हुई है आज और कल 2 दिन आपके पास समय है, तो अप्लाई फॉर आंसर बुक के लिए जैसे इस पर क्लिक करोगे बेटा, क्लिक करते ही आपके सामने 12th और 10th का रहेगा ही। तो अब इससे क्या करोगे बेटा, क्लास 10th पर क्लिक करोगे। क्लास 10th पर करते ही आपको फोटोकॉपी आ जाएगी ऑनलाइन। अब इसमें क्या क्या डालना है बेटा, आपके एप्लीकेशन में इंटर रोल नंबर जो अभी इस बार कंपार्टमेंट का जो एडमिट कार्ड आपको मिला था उस पर जो रोल नंबर होगा वो डालना। उसके बाद उस पर जो स्कूल की नंबर होगा वो डालना। फिर सेंटर नंबर, किस सेंटर पर गया था वहां पर एडमिट कार्ड पे अवेलेबल है वो डालोगे। एडमिट कार्ड की आईडी नीचे रखी होगी AK ऐसे समथिंग लाइक दैट करके, उसको डालोगे। आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। मैंने एक बच्चे का किया, उसके बाद दूसरा जब आप प्रोसीड करोगे तो यहां पर आपका नाम, रोल नंबर सब वगैरह लिख करके आ जाएगा और आपने स्टैंडर्ड मैथ, जैसे मान लो इसका स्टैंडर्ड मैथ्स में लगा हुआ है, तो क्या बेसिक है या फिर साइंस है, कोई और सब्जेक्ट है बेटा, तो आप क्या करोगे उस पर टिक करोगे, अपना एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे जहां पर आपके एरिया का पिन कोड है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, बिहार से, या उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डाला, आपने मोबाइल नंबर, ईमेल डाल दिया और जैसे सबमिट करेंगे एप्लीकेशन आपको कुछ रुपीस पे करने पड़ेंगे। वो पेमेंट करते ही ये वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर आपको सीबीएसई द्वारा आंसर बुक आपको भेज दी जाएगी विद इन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। फिर इसका जो अप्लाई है वेरिफिकेशन करने का, यानी जहां पर आप वेरीफाई करो या फिर रिवैल्यूएशन, ये है बेटा 18 और 19 तारीख। यानी आपके सामने कम से कम 7 से 8 दिन का गैप है बच्चा। आप आराम से उस कॉपी को अच्छे से चेक करो। अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैथ्स में नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपना आंसर बुक और अपना जो पेपर है वो मुझे मेरे टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है बेटा, उस पर आप मुझे दे देना मेरे रॉकस्टार। तो मैं टेलीग्राम आपकी कॉपी चेक करके मैं बता दूंगा कि भैया आपके मार्क्स कितने हैं, कितने नहीं है, बढ़ सकते हैं कि नहीं है। एक बार चांस जरूर लेना। अगर आपको लगता है कि 0.1% चांसेस है कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा तो जरूर कॉपी मंगा लो बेटा। हो सकता है कि आपका 1 साल बच जाए, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन है साल बचाने का। तो आप कॉपी मंगा लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बढ़ रहा है तो हम वेरीफाई या फिर रिवैल्यूएशंस के लिए डालेंगे, वरना नहीं बेटा। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट मुझे लगा मैं आपको दे दूं। आज और कल आपकी विंडो ओपन रहेगी, तो जल्दी से जल्दी जाकर के फॉर्म फिल कर लीजिए और उसके बाद अपनी कॉपी मंगा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स रहती है कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस पर भी आपका वीडियो बना दूंगा। जय हिंद बेटा।